हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारा मेन पर्पस होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है और किस एंगल पे प्रोजेक्टाइल मोशन को कोई भी चीज़ आप थ्रो करें तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करेगा। आप लोगों के सामने एक असेंबली है, इसके थ्रू हम एक कैनन बॉल को थ्रो करेंगे विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इनिशियल स्पीड जो हम कैनन बॉल को देंगे वो है 18 मीटर पर सेकेंड। सो लेट्स स्टार्ट के प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये कैनन बॉल को थ्रो किया तो एक तो कैनन बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर की तरफ, और एक ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और एक ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है। तो ये जो दो डायमेंशन कोई भी मोशन हो जिसमें ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ भी मूव करे और आगे की तरफ भी मूव करे, ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पे देखें, ऊपर की तरफ ये इसने इतना मूव किया, यहाँ से लेकर इतना ये ऊपर की तरफ गया, और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक आगे भी इसने मूव किया। तो ये जो टू डायमेंशनल मोशन होता है इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में दो तरह के मेन कंपोनेंट होते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के फर्दर दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू ग्रेविटी। वेलोसिटी वेक्टर को हम लोग ग्रीन एरो के साथ शो करेंगे, एक्सेलरेशन वेक्टर को हम लोग येलो एरो के साथ शो करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कौन सा वेक्टर कंपोनेंट, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी, सेम मैग्नीट्यूड रहेगा और कौन से चेंज होंगे। सो लेट्स सी इट। ये देखें, आपके पास इनिशियल कंडीशन पे वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, येलो कलर का डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी भी चीज़ को एक्ट करती है। यहाँ पे देखें, ये येलो एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है इसका मैग्नीट्यूड या लेंथ हमेशा सेम रहेगी। इट मीन्स कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा सेम रहेगा। कंपोनेंट कौन से चेंज होंगे, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, वी एक्स के अलाउंग जो वेलोसिटी के कंपोनेंट होगा वो हमेशा सेम रहेगा मैग्नीट्यूड का। चेंज होगा कौन सा, वाई के अलोंग जो होगा वो चेंज होगा। स्टार्ट पे इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, जैसे जैसे हाइट पे जाएगा ये वेक्टर देखिएगा आप, इसका जो एरो की लेंथ है वो कम होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। लेट्स सी, यहाँ पे देखें बिल्कुल ये ज़ीरो हो गया। इट मीन्स इसने मैक्सिमम हाइट को अटेन किया है। यहाँ से हमने ये सीखा कि मैक्सिमम हाइट पे जाके कोई भी चीज़ की जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो ज़ीरो हो जाता है, और एक्स कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा वेलोसिटी का, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू 9.8 है, वो भी हमेशा सेम रहेगी। प्रोसीड करते हैं इसे। अब इस डायरेक्शन में देखें कि आपके पास अब पहले वेलोसिटी का कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में था, मैक्सिमम हाइट के बाद जो वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गए, और एक्स कंपोनेंट हमेशा सेम रहा है। अब अगर हमें पता करना हो कि किस जगह पे वेलोसिटी के मैक्सिमम होती है, तो एक्स कंपोनेंट तो सेम रहेगा, वाई कंपोनेंट चेंज हो रहा है, तो हमने देखना है कि वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड किस जगह पे मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे देखें, जैसे जैसे ये टूवर्ड्स अर्थ आ रहा है, ग्राउंड आ रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है। यहाँ से ये पता चला कि जब कोई भी प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट अर्थ या ग्राउंड को टच करेगा उस पॉइंट पे उसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम होगी। देख लेते हैं।
यहाँ पे देखें मैक्सिमम स्पीड है। इसके बाद हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि ये 45 एंगल पे इस कैनन बॉल को जब थ्रो किया तो ये यहाँ पे पहुँचा। एंगल को वेरी करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हम एंगल को वेरी करें तो क्या कैनन बॉल का जो डिस्टेंस है वो कम या ज़्यादा होता है, या किस एंगल पे मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल मोशन लेंथ कवर करेगा। 60 के एंगल हमने किया, लेट्स सी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ गया। इसने वर्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया लेकिन हॉरिजॉन्टल पे वो यहाँ पे ही आया है। देन एंगल और मज़ीद 30 करके देख लेते हैं, इस एंगल पे देखते हैं। फिर भी ये 45 का जो एंगल था इससे ये कम होगा। अगेन वेरी करते हैं, यहाँ पे हम एंगल करते हैं 70। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज़ हो रहा है हाइट तो ज़्यादा हो रही है, लेकिन ओवरऑल ये जो रेंज है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आगे वो कैनन बॉल जाएगा, एंगल के ज़्यादा करने से उसकी रेंज या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आगे जाएगा वो कम हो रहा है। तो हमने यहाँ से ये बच्चों सीखा कि किस एंगल पे मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। ये 45 के एंगल है। 45 के एंगल पे मैक्सिमम डिस्टेंस कोई भी प्रोजेक्टाइल को आप अगर थ्रो करते हैं तो वो कवर करता है। अगेन देख लेते हैं, यहाँ पे देखें मैक्सिमम किस पे है, 45 पे। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर वीडियो बच्चों अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर।